रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। यह पुस्तक वित्तीय शिक्षा और निवेश के बारे में है। इसमें लेखक ने अपने दो पिताओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और धन निर्माण के सिद्धांतों को समझाया है। एक उनके असली पिता पुअर डैड हैं, जो एक शिक्षक थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड हैं, जो एक सफल व्यवसायी थे। यह पुस्तक पैसे के प्रबंधन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पुअर डैड एक शिक्षक थे जो पारंपरिक शिक्षा पर विश्वास करते थे और नौकरी करने को सुरक्षित मानते थे। रिच डैड एक व्यवसायी थे जो वित्तीय शिक्षा और निवेश पर जोर देते थे। दोनों पिताओं के विचारों में अंतर होने के कारण लेखक ने दोनों से अलग अलग सीख ली। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। पुअर डैड का मानना था कि नौकरी करना और पैसे कमाना ही सही रास्ता है। रिच डैड ने सिखाया कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए। इसका मतलब है कि निवेश और व्यवसाय के माध्यम से पैसा कमाना चाहिए, न कि सिर्फ नौकरी करके। 3. वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड ने लेखक को वित्तीय साक्षरता का महत्व समझाया। वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि आपको पैसे के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि आय, खर्च, संपत्ति और दायित्व लायबिलिटीज। संपत्ति एसेट्स वे चीजें हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं, जबकि दायित्व लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपके पैसे खर्च करती हैं। संपत्ति और दायित्व एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिच डैड ने लेखक को समझाया कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग दायित्व खरीदते हैं। संपत्ति एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक, बिजनेस आदि आपके लिए पैसा कमाते हैं। दायित्व लायबिलिटीज जैसे कि कार, घर का कर्ज आदि आपके पैसे खर्च करते हैं। नेपोलियन हिल ने सच कहा था, जो आप दिमाग में सोच सकते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप वाकई उस चीज को पाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर इतनी आग है कि आप हर बाधा को पार कर जाएं? क्योंकि सफलता आसान नहीं होती, वो उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जुनून रखते हैं। देखिए, हर सफल इंसान की कहानी एक जैसी होती है। शुरुआत में उन्हें कोई मानता नहीं था। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नाकामयाब कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक विचार था, एक ऐसा विचार जिसने उन्हें हर रोज उठकर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वो विचार था, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, आप भी यही कर सकते हैं। आज से ही अपनी सोच बदलिए। खुद से कहिए, मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं वो पा लूंगा जो मैं चाहता हूँ, और फिर उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। रुकिए मत, डरिए मत, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। असलियत ये है कि आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो आपको सफल बना सकती हैं। याद रखिए, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी। तो आज ही वादा कीजिए, मैं अपने सपनों को जीना शुरू करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, अगर मैं सच्चे दिल से चाहूँ तो पूरी कायनात मुझे वो पाने में मदद करेगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी शुरू करिए, क्योंकि आपकी सफलता का सफर आज से शुरू होता है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं, जबकि दूसरे जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या यह कोई चमत्कार है? कोई भाग्य का खेल?
या फिर कोई गुप्त रहस्य जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता होता है? नहीं, सच्चाई यह है कि सफलता का रास्ता हर किसी के लिए खुला है। बस जरूरत है तो सही सोच की, सही दिशा की और सही कार्रवाई की। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक सिद्धांत बताया है, जो आप दिमाग में सोच सकते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि एक सिद्ध सत्य है। दुनिया के हर महान आविष्कारक, उद्योगपति और विजेता ने पहले अपने मन में सफलता की कल्पना की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें, फिर उसे हकीकत में बदला। और आप भी यही कर सकते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी आपकी सोच। हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। अगर आप खुद से कहेंगे मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप दृढ़ता से कहें मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका मस्तिष्क उसे पूरा करने के रास्ते ढूंढने लगेगा। क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी? क्यों? क्योंकि उनके मन में एक दृढ़ विश्वास था, मैं इसे करके दिखाऊंगा, और यही विश्वास उनकी सफलता का राज था। तो आज से अपनी सोच बदलिए। खुद से कहिए मैं सफल होऊंगा, मैं अपने लक्ष्य को पालूंगा, मैं वो बनूंगा जो मैं चाहता हूँ। और फिर देखिए कैसे आपका दिमाग आपके लिए संभावनाएं खोलना शुरू कर देता है। दूसरा नियम, एक बड़ा सपना देखिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग छोटे सपने देखते हैं वो छोटे ही रह जाते हैं, जबकि जो बड़ा सोचते हैं वो बड़ा बन जाते हैं। अगर आप खुद को एक छोटी सी नौकरी तक सीमित रखेंगे तो आपकी कमाई भी उतनी ही सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को एक सफल उद्यमी, एक लीडर, एक विजेता के रूप में देखेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर नहीं बन सकते, तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप सही हैं। तो क्यों न आज से ही बड़ा सोचना शुरू करें। अपने मन में एक ऐसा सपना बसाइए जो आपको रातों की नींद और दिन की चैन छीन ले। एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए आप हर दिन जी जान से मेहनत करने को तैयार हो जाएं। तीसरा सिद्धांत, कार्रवाई करिए। सपने देखना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपको कार्रवाई करनी होगी। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते, और फिर वो हमेशा के लिए काश और अगर के जाल में फंस जाते हैं। आज से ये वादा करिए, मैं अब इंतजार नहीं करूंगा। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आज ही पहला कदम उठाइए। अगर आपको नई स्किल सीखनी है तो आज ही कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आज ही वर्कआउट शुरू करिए, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जल्दी शुरुआत करो, लगातार करो, कभी हार न मानो। चौथा रहस्य, असफलता से डरिए मत। एक सच्चाई जो हर सफल व्यक्ति जानता है, असफलता सफलता का हिस्सा है। जी हाँ, आप गलतियाँ करेंगे, आप असफल होंगे, लेकिन यही वो पल होते हैं जब आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और मजबूत बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया को एप्पल जैसी कंपनी दी। ओप्राह विन्फ्रे को अपने पहले टीवी शो से निकाल दिया गया था, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। तो अगर आप असफल होते हैं तो घबराइए मत, बल्कि खुद से पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, और फिर दोबारा कोशिश कीजिए।
5वां सबक, अपने आसपास सही लोगों को रखिए। आपका सर्कल आपके भविष्य को तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और सफल होते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। तो आज से ही अपने सर्कल को बदलिए। उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपके सपनों पर हंसते हैं। उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अंतिम सबक, कभी हार मत मानिए। जीवन आसान नहीं है। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आप खुद कभी कभी थक जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो लोग हार नहीं मानते वो ही जीतते हैं। अगर आपके मन में जुनून है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस एक बात याद रखिए, आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। तो अब क्या, आज से शुरुआत करिए। अब आपके पास सारे सिद्धांत हैं। अब वक्त है कार्रवाई का। आज से ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और वो जिन्हें पैसा उनके लिए काम करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पहले वाले हो तो ये पल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड की वो सीख जो तुम्हें गुलामी से आजादी की ओर ले जाएगी। तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी पैसों की तंगी से छुटकारा नहीं पाते, और क्यों कुछ लोग कम उम्र में ही आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं? जवाब छुपा है तुम्हारी सोच में। गरीब और मध्यम वर्ग बच्चों को यही सिखाता है, पढ़ो, नौकरी पाओ, सैलरी बढ़ाओ और रिटायरमेंट का इंतजार करो। लेकिन अमीरों का बच्चा ये सीखता है, पैसा कैसे कमाओ नहीं, बल्कि पैसा कैसे कमाएगा ये सीखो। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम पैसे के पीछे भागो या फिर पैसे को अपने पीछे भगा। और ये फर्क आता है तुम्हारी फाइनेंशियल एजुकेशन से। स्कूल तुम्हें डिग्री देता है लेकिन अमीर बनना सिखाता है नहीं, वो तुम्हें एक अच्छा कर्मचारी बनाता है, मालिक नहीं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग जॉब से आगे नहीं सोच पाते। लेकिन आज से तुम्हारी सोच बदलने वाली है, क्योंकि अमीर बनने के लिए तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं बल्कि सोच बदलने की जरूरत है। तुम्हें ये समझना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है। गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदता है और उसे लगता है कि वो एसेट्स हैं, जैसे बड़ा घर, गाड़ी, महंगे गैजेट्स। लेकिन अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं, फिर लायबिलिटीज। तुम्हें ये याद रखना होगा, तुम्हारा घर तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, बैंक की प्रॉपर्टी है। जब तक तुम उसका लोन नहीं चुका देते, अमीर बनने के लिए तुम्हें अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना होगा जो तुम्हारे लिए काम करे। स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट, ये वो रास्ते हैं जो तुम्हें आजादी दिला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा डर है। डर असफल होने का, डर रिस्क लेने का। लेकिन सच ये है कि असफलता सफलता का पहला पड़ाव है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, जीतने वाले असफल होते हैं लेकिन हार नहीं मानते। तुम्हें गलतियां करने से नहीं डरना बल्कि उनसे सीखना है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो तुम्हें कभी गरीब नहीं रहने देगी अगर तुम उसे पहचानो। वो शक्ति है तुम्हारी सीखने की ललक, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा सपना। आज से ही ये ठान लो कि तुम पैसे के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बनोगे, क्योंकि जब तुम सीखोगे कि पैसा कैसे काम करता है तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी।
तो आज से ही शुरुआत करो। पढ़ो, सीखो, निवेश करो और खुद को आर्थिक रूप से आजाद बनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, या तो तुम पैसे को कंट्रोल करोगे या पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। चुनाव तुम्हारा है। अब उठो और उस जीवन की शुरुआत करो जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। और ये सफर अभी शुरू हुआ है और यह सफर कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तुम नए रास्ते पर चलोगे दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे ये सब छोड़ो, स्टेबल नौकरी करो, लेकिन याद रखो जो लोग तुम्हें औसत बनने के लिए कहते हैं वे खुद भी औसत हैं। अमीरों की मानसिकता अलग होती है, वे समस्याओं को अवसरों की तरह देखते हैं। तुम्हारे सामने आज एक सवाल है, क्या तुम सच में आजाद होना चाहते हो या फिर सिर्फ सपना देखकर संतुष्ट हो जाओगे? अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो आज से ही अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू करो। छोटी छोटी शुरुआत करो। एक किताब पढ़ो, एक सेमिनार जाओ, किसी सफल इंसान से सलाह लो, क्योंकि ज्ञान ही वह हथियार है जो तुम्हें गरीबी के चंगुल से बाहर निकालेगा। और हाँ, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। दुनिया में लाखों लोग हैं जो आज रिच डैड की तरह सोचना सीख रहे हैं। वे अपने पैसे को काम पर लगा रहे हैं, नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तुम भी उनमें से एक बन सकते हो। बस एक बात याद रखो, अमीर बनने के लिए पहले अमीरों जैसा सोचना सीखो। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम जीवन भर पैसे के लिए मेहनत करते रहोगे या फिर पैसे को अपने लिए मेहनत करवाओगे? चुनाव तुम्हारा है और यही चुनाव तुम्हारा भविष्य तय करेगा, क्योंकि जब तुम सीख लोगे कि पैसा कैसे काम करता है दुनिया तुम्हारी होगी। सुनो, वाकई सुनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। तुम्हें पता है आज तक की सबसे बड़ी झूठी बात क्या सिखाई गई? ये कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, मगर सच ये है कि पैसा बहुत कुछ है। ये आजादी है, ये विकल्प हैं, ये तुम्हारे सपनों की उड़ान है। पैसा बुरा नहीं, पैसे की कमी बुरी है। तुम्हारे पास इस वक्त भी एक मौका है। शायद तुम्हें लगे कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, पहले और कमा लूं। मगर याद रखो, समय कभी सही नहीं होता। सही वक्त वो है जब तुम तैयार होते हो। कल्पना करो, अगले 5 साल बाद तुम वहीं खड़े हो जहां आज हो। वही नौकरी, वही तनख्वाह, वही चिंताएं। कैसा लगेगा? अब कल्पना करो कि तुमने आज से ही अपने पैसे को समझना शुरू कर दिया, अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाना शुरू कर दिया। 5 साल बाद तुम कहाँ होगे? ये कोई जादू नहीं, ये गणित है। छोटे छोटे सही निर्णय जो रोज लिए जाएं, वक्त के साथ बड़े परिणाम देते हैं। तुम्हारे अंदर एक आग है, मैं जानता हूं, वरना तुम ये नहीं सुन रहे होते। आज वो आग जलने दो। आज वो पहला कदम उठाओ, चाहे वो एक किताब खरीदना हो, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो या किसी सफल इंसान से बात करना हो, क्योंकि 1 साल बाद तुम या तो आज के दिन को धन्यवाद दोगे या फिर पछताओगे कि काश मैंने आज ही शुरुआत कर दी होती। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, अभी इसी पल अपने से वादा करो कि तुम अपने भविष्य को लेकर गंभीर होगे, कि तुम सीखोगे, कि तुम कोशिश करोगे, कि तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जानी है। और ये तुम्हारे हाथ में है कि वो गरीब डैड की कहानी हो या रिच डैड की। और याद रखो, जिस दिन तुमने पैसे के बारे में सीखना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी आर्थिक वृद्धि रुक गई। तो सीखते रहो, बढ़ते रहो और खुद को साबित करते रहो।